बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास इंग्लिश 9th। डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, आज हमारे पास कॉम्प्रीहेंशंस हैं और कॉम्प्रीहेंशन आपको पता है कि दो किस्म के हैं। एक वो हैं जो कि आपकी बोर्ड ग्रामर में सॉल्व किए हुए हैं, यानी कि ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है, नीचे उसके क्वेश्चन आंसर उन्होंने खुद से लिखे हुए हैं। इसको हम कहते हैं सॉल्व पैसेज। थर्ड टर्म में सॉल्व पैसेज में से पैसेज नंबर 3 और 4 हैं आपके पास, दोनों की हम रीडिंग करेंगे। जो सॉल्व पैसेज हैं जो आपकी बोर्ड ग्रामर है उसके पेज 33 पे और पेज 34 पे दिए गए हैं, जबकि हम इसकी रीडिंग करेंगे नोट्स में से। आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी, क्योंकि वहाँ ट्रांसलेशन भी साथ दी हुई है, आपको पढ़ने में समझने में और आसानी हो जाएगी। आइए नोट्स की तरफ चलते हैं। देखिए पैसेज नंबर 3। Once a stag was drinking water at a stream. He happened to see his reflection in the water. He was pleased to see his beautiful horns, but when he saw his thin legs, he felt sad as he thought that they were ugly, badnuma, buri. Suddenly he saw a pack of hounds running towards him in the distance. He ran as fast as his legs could help him. Soon he left the hounds far behind. He had to pass through a thick forest of bushes. His horns were caught up in a bush. He tried hard to pull his horns out of it, but all in vain. But now the hounds had come up. They fell upon him and tore him to pieces. बेटा, ये मैंने इसका पैसेज पढ़ा है। ये आपके नोट्स पेज 404, 405 पर मौजूद हैं और आपके डिफरेंट नोट्स के बुक्स में ये डिफरेंट पेजेस भी हो सकते हैं। एक दो पेजेस का बेटा फ़र्क हो सकता है। इसकी ये ट्रांसलेशन देखिए, नीचे ये ट्रांसलेशन दी हुई है ताकि आपको समझ में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए हम नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, वहाँ पर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की रीडिंग करेंगे। क्वेश्चन 1 है बेटा, व्हाट वाज द स्टैग डूइंग? द स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर एट अ स्ट्रीम। व्हाट डिड ही सी इन द वाटर? He saw his reflection. Why was he pleased? He was pleased to see his beautiful horns. What made him sad? His thin legs made him sad. He thought that they were ugly. Why did he run? He ran to save his life. How did his legs help him? His legs helped him in running fast. बेटा पैसेज 4 देखें। इट्स अबाउट अ किंग। ये एक बादशाह का मुतल्लिक है और इसमें इस बादशाह को रॉबर्ट ब्रूस को शिकस्त हो जाती है। वो एक गार में पनाह लेता है, एक मकड़ी को देखता है, वो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, गिर जाती है, लेकिन आखिरकार ऊपर पहुंच जाती है। तो इससे एक लेसन सीखता है, वो लेसन जो जिंदगी का लेसन है, क्या? ट्राई 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 अगेन, और कामयाब हो जाता है। आइए इसको रीड करते हैं। King Robert Bruce ruled over Scotland. He had been defeated many times by the English. He ran for his life, जान बचा के भागा, and hid in a cave, और एक गार में छुप गया। He had lost all hopes to win. As he lay there thinking if he should give up his struggle or not, he saw a spider trying to reach its cover in the ceiling of the cave. It fell down again and again, but did not give up its effort. At last, the little insect reached its home in its 9th attempt. This gave courage to King Bruce. He made up his mind to fight, and this time he won the battle. बेटा देखिए नीचे इसकी ट्रांसलेशन दी हुई है, क्वेश्चंस देखें।
Now, question 1. By whom had Robert Bruce had been defeated many times? King Robert Bruce had been defeated by the English army many times. Where did he hide? He hid in a cave. What did he see in the cave? He saw a spider trying to reach its cobweb up in the ceiling of the cave. Question 4 देखें. After how many attempts did the spider succeed? The spider succeeded in its 9th attempt. What lesson did King Bruce learn from the spider? King Bruce learned the lesson, try again till you succeed. बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा. आपने इसको बार बार पढ़ना है और एटलीस्ट एक मरतबा इसके क्वेश्चन आंसर अपनी प्रैक्टिस के लिए लिख लेने हैं. थैंक यू. बेस्ट विशेस. अल्लाह हाफिज़.